हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि किस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है एग्जाम व्यू से कि वो कौन सी अवस्था है जिसके दौरान आप गुणसूत्रों को जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हो। और उसके साथ एक और क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक एंड प्यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की विशेषता बताना है। यहाँ पर देखिए, हम इतना अधिक विशेषता नहीं बताएंगे क्योंकि हम छोटे तौर पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है। और साइंस का क्वेश्चन जितना छोटा हो, जितना स्पष्ट आंसर हो, उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात तो किस अवस्था के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो ये क्वेश्चन जानना महत्वपूर्ण है। तो कोशिका के समसूत्र के मेटाफेज चरण के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी समसूत्रण विभाजन जब होती है, समसूत्री विभाजन, उस समय जब मेटाफेज आता है तो इसके दौरान जो होते हैं इसे गुणसूत्र स्पष्ट रूप से हम देखने योग्य होती हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे बात करें यूकैरियोटिक और प्यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की विशेषता, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं यूकैरियोटिक और प्यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की क्या विशेषता है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की क्या विशेषता है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक गुणसूत्र की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होती है। इसमें उच्च जीवों में यह युग्मित अवस्था में होता है, यानी जो उच्च जीव होते हैं उसमें यह युग्मित अवस्था में दिखाई देता है। हमें देखा जाए तो यह केवल माइटोसिस और मेटाफेज चरण के दौरान ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी माइटोसिस डिवीजन के मेटाफेज के चरण में यूकैरियोटिक जो है साफ रूप से देखा जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ जुड़े हुए दो वर्ण होते हैं। यानी ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ जुड़े हुए दो वर्ण होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। उसके पश्चात देखें तो प्यूकैरियोटिक गुणसूत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कुछ ही पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की तुलना में इनकी संरचना सरल होती है। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों की तुलना में इसकी संरचना जो होती है बहुत ही सरल होती है और इसका आकार सामान्यतः गोलाकार होता है। जो प्यूकैरियोटिक गुणसूत्र की आकार होता है वो गोलाकार होता है। और देखा जाए तो यह एक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र ही होता है, यानी एक कोशिका में केवल एक ही गुणसूत्र होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ रखता है। कहते हैं देखा जाए तो ये एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आपको समक्ष त्रिपाण सेंटर ने लाया है और ये बहुत साधारण है, बहुत ही सरल है। तो इसको एग्ज़ाम में भी जितना कीजिएगा उतना समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में कि साइंस में वहाँ पर रामायण नहीं चलती है, वहाँ पर बड़े बड़े बातें नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर सिर्फ एग्जैक्ट सही शब्द ही लिखना होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये ज़रूरी भी है। देखा जाए तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगर क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण रहेगा तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस बात को जो है नोट करना है, समझना है, लिखना है और दूसरे बच्चों से शेयर करना है कि दूसरे बच्चों से जितना शेयर कीजिएगा उतना ही दूसरे बच्चों का केयर हो पाएगा। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8 से लेकर 8 तक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और कब कौन सा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ये तभी आपको पता चलेगा जब आप नोटिफिकेशन का जो है इसमें अलार्म लगाइएगा। और ये तब होता है जब सब्सक्राइब बच्चे करते हैं और उसमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहने देते हैं। तो ये समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है और जो वीडियो आपके लिए रहेगा उसको देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर दीजिए। तो ये सब तब होगा जब सब्सक्राइब कीजिएगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।